इस समय हम रामलीला मैदान में मौजूद हैं और ये लोग आए हुए हैं, किसान यहाँ पे धरना प्रदर्शन है। तो बात करते हैं, सर कहाँ से आए हैं? सर कहाँ से आए आप लोग? डिस्ट्रिक्ट कासगंज से आए, यूपी से। तो रामलीला मैदान में किस लिए, क्या कारण है बताइए? अपनी मांग मांगने आए किसान लोग, यहाँ पर सब लोग। क्या मांगे आप लोगों की? अरे किसान सब तरह से परेशान है, आप देख रहे हैं सब लोग। परेशान तो आप बताएंगे तो अलग बात होगी ना। गन्ने का मूल्य नहीं मिल रहा है किसानों के लिए, लागत का पूरा मूल्य नहीं मिल रहा है किसान के लिए। और यूरिया के बारे में? यूरिया की तो हाल बेहाल है। 2 रुपये मिल जाती है यूरिया? 270 रुपए बोरी, 300 उससे ऊपर मिल रही है किसान के लिए। हाँ, वो भी टाइम पे 350 रुपए तक मिले, ब्लैक में मिल रही है। ब्लैक में मिल रही है। किसान को यंत्रों पे जो जीएसटी लगी हुई है, उस जीएसटी को हटाया जाए। हमारी किसान लोगों की एक यही मांग है कि सरकार किसानों को मतलब अपनी फसल के आधार पर, उसके लागत के आधार पर उसका मूल्य अच्छे से अच्छे मूल्यों में बिक्री हो। और हमारी किसान जितने भी जो लोग किसान लोग हैं वो अपनी जनता के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। ये किसान भारत के लिए सबसे उत्तरदायी है। हम मोदी सरकार से अपनी मांगों को इस तरह से मांगते हैं कि किसानों को कोई परेशानी ना हो, किसानों के जो बीज मिलते हैं उन्हें अच्छे रेटों पर मिले। हमारे पास खाद आती है, इत्यादि आती है, उन पर कमी होती है सरकार के पास में। जीएसटी हम गोदाम पे जाते हैं तो उसके ब्लैक में बेच रहे हैं कुछ लोग खादें। उन खादों को मतलब कि किसानों की पूर्ति के लिए दिया जाए। और हम काफी लोगों से की जनता से मांग है कि जैसे हम ट्रैक्टर है, ट्राली है आदि इत्यादि लोगों को अपनी जीएसटी को रूप में उसे हटाया जाए। जीएसटी जो लगी हुई है किसानों को, और किसान सम्मान निधि है, किसानों को दोगुनी उसे बढ़ोतरी की जाए। किसानों की मांगों में कुछ महंगाई है किसी चीजों पे, यंत्रों पे, तो उस महंगाई को कम किया जाए। यही हमारी मोदी सरकार से मांग है। लेकिन जैसे आपने सुना होगा, मोदी सरकार के बारे में बता रहा हूँ, इन्होंने कहा था हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। मोदी सरकार ने अभी ऐसा किया नहीं है, लेकिन हम इसी मांग के लिए यहाँ पर दिल्ली रामलीला मैदान में आए हुए हैं कि हमारी मोदी सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। हमें भरोसा है अपनी मोदी सरकार से कि हमारी मांगों को पूरा करेगी। इसी वजह से हम लोग रामलीला मैदान में आए हुए हैं। सरकार सबका साथ सबका विकास कर रही है, लेकिन बस यही है कि किसानों के लिए कुछ सोचने का भी उसका अधिकार नहीं, मतलब कुछ सोच नहीं रही है किसानों की तरफ। किसान भाई हमारे यहाँ पे बहुत परेशान है। लोगों को समय से फसलों का बीज नहीं मिलता है, खाद नहीं मिलती है, पानी के लिए समस्या हो रही है, बिजली टाइम से नहीं आती है। ये किसानों की मांग है। किसान लोग हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, पर सरकारी स्कूलों में उसके लिए भी पढ़ाई नहीं होती है। ये किसानों की मांग है। बच्चे अनपढ़ हो रहे हैं, क्यों हो रही है? किसानों को मतलब टीचर है स्कूल में, वो अपने आते हैं टाइम पास करते हैं, क्या है ये किसानों के लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। क्या कहना चाहते हैं? आज रामलीला मैदान के अंदर किसानों की प्रमुख 5 मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने दिल्ली चलो का नारा दिया है। पहला नारा है किसान को फसल के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले। दूसरा जो कृषि यंत्र है किसानों के, उन पर, और पेस्टिसाइड है जो कीटनाशक दवाइयाँ, उन पर जीएसटी ना लगे, जीएसटी रहे तो। तीसरा बिंदु है जब किसान पराली जलाता है, फसल अवशेष जलाता है, तो उन पर मुकदमे लगते हैं। सम्मान पूर्वक सरकार से आग्रह है कि उन मुकदमों को वापस ले। और इसके बाद अगला बिंदु है जीएम सरसों, बीटी बैगन और बीटी कपास। इन्हें जेनेटिक बीजों के कारण किसान के लिए हानि होती है, और सरकार से आग्रह है कि जो जेनेटिक बीज है इनको पुनः वापस लिया जाए। तथा किसान की सम्मान निधि जो है वो दोगुनी की जाए, और किसान को उसकी सम्मान निधि सम्मान पूर्वक मिले। इन 5 बिंदुओं को लेकर भारतीय किसान संघ रामलीला मैदान में सरकार से अपनी मांगों को लेकर कार्यरत। क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार। जैसे मेरा एक सवाल है आप लोगों से, जैसे हमारे घरों में सबके जो माता बहन है पहले चूल्हा पे खाना बनाती थी तो धुआं वगैरह लगता था, आंखें खराब हो जाती थी। लेकिन जब ये उज्ज्वला योजना आया, सबको मिला, तो बहुत जगह हमने अभी भी देखा है कि लोग चूल्हा उठा के साइड में रख दिया है और लकड़ी पे खाना बनता है। क्या कहना चाहते हैं?
उससे देखो सुविधाओं की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे समस्याएं भी हैं। अब उज्ज्वला योजना के माध्यम से सिलेंडर तो मिल गया, लेकिन गैस के सिलेंडर की कीमत दिनों प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। इससे भी छोटे तबके का व्यक्ति, छोटे तबके का समाज व्यथित है और दुखी है। सिलेंडर खाली रखे हुए लोगों के, गरीब लोगों के भरे नहीं जाते हैं। मिल तो गए बेचारों को, इतना पैसा नहीं किसान, छोटे किसानों के पास जो सिलेंडर भरवा सके। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? मैं मोदी सरकार से एक हमारी आग्रह है कि किसानों के लिए जो हमारी मांगे हैं उन मांगों को पूरा किया जाए और जो भी समस्याएं हैं किसानों की उनको दूर किया जाए। लेकिन फिर से यहाँ पे मोदी सरकार फिर से आएगी, ये भरोसा है हमें, और मोदी सरकार से भरोसा है कि वो हमारी मांगों को पूरा करेंगे। इसी वजह से हम रामलीला ग्राउंड में आए हुए हैं। तो सरकार काम अच्छा कर रही है, काम अच्छा कर रही है सरकार, लेकिन हमारी किसानों की कुछ जो दिक्कत है वो दिक्कत को पूरा नहीं कर रही है। बस यही किसानों के लिए हमारे पास एक तोहफा है कि किसान, भारतीय किसान लोगों के लिए कुछ 5 मांगों का इसे लेकर हम आए हुए हैं कि अगर किसानों को जब खेतों के जो अवशेष होते हैं उनको जलाने के लिए जो उस पर मुकदमे दायरे कर रही है, उन मुकदमों को हटा दिया जाए, क्योंकि किसानों के लिए बहुत बड़ा एक बिंदु है। इस सवाल पे हम किसान लोग बहुत परेशान होते हैं, इस वजह से हम इस रामलीला ग्राउंड में आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? जी, रणवीर चौहान। तो दोस्तों रणवीर चौहान जी से बात हुई, आपसे बात क्या करना चाहते हैं? जी, मैं सरकार से विनम्र पूर्वक निवेदन करता हूं कि जो किसानों के ऊपर मुकदमे लगाए जाते हैं, या तो उन मुकदमों को वापस ले, या पराली का उसी में विश्लेषण करने के लिए किसानों को यंत्र मुहैया कराए सरकार। और यंत्र जो मुहैया कराए वो जीएसटी के अलावा होने चाहिए। किसान की किसी भी चीज़ पर जीएसटी नहीं आए। अगर जीएसटी सरकार लगाती है तो इसीलिए हम यहाँ विरोध करने के लिए आए। अगर सरकार हमारी मांगों को गंभीरता पूर्वक नहीं लेती है तो हम इस आंदोलन को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाएंगे और विरोध करते रहेंगे। इससे हमारी मांग है कि सरकार हमारी मांगों को गंभीरता से लेते हुए और निस्तारण करे। जैसे कि बताया, सम्मान निधि को 2 गुना करना चाहिए, जिससे किसान की लागत में कुछ प्रॉफिट होगा, क्योंकि किसान कहाँ से लेके आए बेचारा किसान, जहाँ की गाय भी आ रही है, सारी रात किसान जागता है लेकिन कोई निस्तारण नहीं होता है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि गायों के लिए गौशाला खुलवाए और ग्राम सचिव से और ग्राम प्रधान पे प्रेशर देके उन गायों को गौशाला में बंदी कराए। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उस पर सरकार दंडात्मक कार्रवाई करे, जिससे कि किसानों को उचित फायदा हो। किसान बोता है और जैसे बो के 1 महीना होता है, गाय आके चट कर जाती है, किसान को कुछ नहीं मिलता है। और दूसरी मांग है कि जो अभी साहब ने बताया था कि जो बीज है, बीज से नुकसान हो रहा है, उसको भी सरकार वापस ले और अपने जो किसान है उसके हिसाब से चले। और फिर अगली जो समस्या किसान की है, किसान की मुख्य समस्या है जो 5 मांगे हैं हम लोगों की, उस पर मुख्य रूप से सरकार ध्यान दे। क्योंकि किसान, एक कहावत कहते हैं हम लोग कि जब तक भूखा किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। जब तक भूखा किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। इसीलिए मैं इन 5 मांगों को सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमें 5 मांगों को पूरा करे सरकार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र है, मैं फिरोजाबाद जिला ब्रज प्रांत से आता हूँ। जय तो दोस्तों आपने अभी देखा, सभी लोगों से बात हुई, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और व्हाट्सएप पे वीडियो को वायरल जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, शेयर, ठीक है। और आप देखते रहिए D7 तक, अबरार अंसारी के साथ D7 तक, रामलीला मैदान, दिल्ली।